बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी में कैसे बात करते हैं, बात करने का तरीका क्या है, किन शब्दों का मतलब क्या होता है, जुमले कैसे बोलेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यकीनन वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना होगा मेरा मन ठीक नहीं है। मेरा मन ठीक नहीं है, अरबी में कहेंगे अना मिजाज माफी कोइस। अना मिजाज माफी कोइस। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि किन किन शब्दों को इस्तेमाल करके बोला गया है। जैसे मेरा, मेरा के लिए अना शब्द का इस्तेमाल किया गया। मन, मन के लिए मिजाज शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक के लिए कोइस शब्द का इस्तेमाल है और नहीं है के लिए माफी। यानी ये अरबी के जो छोटे-छोटे शब्द हैं, इनको अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो आपको अरबी बोलने से कोई रोक नहीं सकता। तो कहना होगा मेरा मन ठीक नहीं है, आप कह सकते हैं अना मिजाज माफी कोइस। यह कितने का है? यह कितने का है अगर कहना होगा तो आप कह सकते हैं बिकम हाजा। बिकम हाजा मतलब यह कितने का है। अब दोस्तों इसको बोलने का भी कई तरीका है। जैसे आप बी को हटा करके बस कह सकते हैं कम हाजा। कम हाजा, कम का मतलब कितना या कितने या कितनी होता है और हाजा का मतलब यह। तो यह कितने का है अगर कहना होगा तो कहेंगे कम हाजा, या कह सकते हैं बी कम हाजा। अब यहाँ बी शब्द का प्रयोग इससे किया है कि बी का मतलब बी बे ऐसे होता है ना, तो इसका मतलब होता है से का को के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस जो हिंदी का है यह है यह कितने का है। यह कितने का है, इसलिए यहाँ पे बी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बी कम हाजा मतलब यह कितने का है। अगर आप कहते हैं कम हाजा तो कम का मतलब कितना और हाजा का मतलब यह। कम हाजा मतलब यह कितना है। ठीक। अगर आप कहते हैं कम हाजा तो कम का मतलब कितना, हाजा का मतलब यह, यानी यह कितना है। अब किसी चीज का वजन आपको पूछना है, चाहे लीटर से या मीटर से या चाहे किलो से, तो वहां पर कहेंगे कम हाजा मतलब यह कितना है। लेकिन अगर किसी चीज का प्राइस पूछना है आपको और कहना यह कितने का है, तो वहां पे कहेंगे बी कम हाजा। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं अगर कहना होगा तो कहेंगे एश अंतगुल। एश अंतगुल मतलब आप क्या कह रहे हैं। अब आप के लिए यहाँ पे अंत शब्द का प्रयोग किया गया, क्या के लिए एश शब्द का प्रयोग किया गया, और गुल यानी कह रहे हैं या बोल रहे हैं तो वहां पे गुल बोलेंगे। गुल का मतलब होता है कहना, बोलना या बताना। तो अगर कोई कहता है कि आप क्या बता रहे हैं या आप क्या कह रहे हैं या आप क्या बोल रहे हैं, तो वहां पर कहेंगे ऐश अंत गुल। ये गुल शब्द जो है ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, ठीक, या आप क्या बोलेंगे, ठीक है, या आप क्या कहेंगे तो यहाँ पे बोल देंगे। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर हमको किसी के बारे में कहना है कि उसने कहा है, उसने बोला है, तो वहां पे गाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। गाल का मतलब होता है कहना, कहना, बोलना या बताना, इसका मतलब भी सेम होता है। लेकिन गाल शब्द जो है वो बीते हुए समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहेंगे ऐश अंत गाल। ऐश अंत गाल मतलब हो गया आपने क्या कहा था। ठीक है, लेकिन अगर कह रहे हैं ऐश अंत गुल, इसका मतलब होगा आप क्या कह रहे हैं। मैं तुमको पैसे दे देता हूँ। मैं तुमको पैसे दे देता हूँ अगर कहना होगा कहेंगे अना आतिक फुलूस। अना आतिक फुलूस। अना का मतलब मैं, आतिक का मतलब तुमको दे देता हूँ। आतिक का मतलब तुमको दे देता हूँ, फुलूस का मतलब पैसे। अब यहाँ पे देखिए मैं के लिए अना शब्द का इस्तेमाल किया
और तुमको दे देता हूँ के लिए आतिक। अब ऐसे अगर आप सोचेंगे कि तुमको को अरबी में अंत कहते हैं और देने को अरबी में आती कहते हैं, तो अगर कहेंगे अना आती अंत फुलूस तो ये गलत होगा, क्योंकि अना का मतलब मैं, अंत का और अंत का मतलब तुम होता है, तुमको नहीं होता। अगर तुमको कहना है यहाँ तुमको दे देता हूँ, तुमको देने के लिए, तो वहाँ पे आतिक, आतिक यानी ये जो क दिख रहा है ना आती के बाद क, तो क का मतलब होता है तुम, ठीक है, तुम या तुमको। तो यहाँ पे कहेंगे आतिक मतलब तुमको दे देता हूँ। अब जो सामान देना है वहाँ पे उसका नाम लेके बोल सकते हैं, जैसे मैं तुमको पैसे दे देता हूँ, अना आतिक फुलूस। मैं तुमको काम दे देता हूँ, अना आतिक शुगुल। मैं तुमको गाड़ी दे देता हूँ, अना आतिक सियारा। मैं तुमको कलम दे देता हूँ, अना आतिक गलम। मैं तुमको जगह दे देता हूँ, अना आतिक मकान। यानी जो भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे कहाँ हैं? तो कहेंगे वैन हग्गी फुलूस। वैन हग्गी फुलूस। वैन का मतलब कहाँ है, हग्गी का मतलब मेरे, और फुलूस का मतलब पैसा। ठीक है, तो मेरा पैसा कहाँ है या मेरे पैसे कहाँ हैं अगर कहना हो तो कहेंगे वैन हग्गी फुलूस। वैन हग्गी फुलूस। बहुत से लोग कहते हैं वैन अना फुलूस, वैन अनाफुलुस। बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वैन का मतलब कहाँ और अना का मतलब मैं और फुलूस का मतलब पैसे। तो अगर कहते हैं वैन अना फुलूस तो कहेंगे तो इसका मतलब होगा मैं कहाँ पैसे। ठीक है, लेकिन अगर कहना है कि मेरे पैसे कहाँ हैं तो वहां पे अना नहीं, वहां पे कहेंगे हग्गी या हग। या इसका एक और सेंटेंस है, अरबी अल्फाज है मलान। कहेंगे वैन मलान फुलूस। ठीक है, यानी मेरे पैसे कहाँ हैं। आज नहीं जाना है अगर कहना होगा कि आज नहीं जाना है, अब कहाँ जाना है, कहीं भी कोई जगह का नाम अगर लेना है तो वहां पे जगह का नाम ले सकते हैं। नहीं तो ऐसे कहना है कि आज नहीं जाना है तो कहेंगे अलियौम रोह माफी, या कहेंगे अलियौम माफी रोह। अलियौम का मतलब आज होता है, माफी का मतलब नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आज नहीं जाना है यानी नहीं बीच में है और है आखिरी में है, फिर भी यहाँ पे माफी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो कहेंगे आज नहीं जाना है, अब ये आज जाना नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं आज जाना नहीं है या आज नहीं जाना है, बात सेम सेम है, इसलिए यहाँ पे माफी का इस्तेमाल किया गया। तो अलियौम यानी आज, माफी मतलब नहीं है, और रोह का मतलब जाना। आज जाना नहीं है, अलियौम माफी रोह। क्योंकि आज छुट्टी है। क्योंकि आज छुट्टी है अगर कहना होगा तो कहेंगे अशान। अशान का मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि को अरबी में अशान कहते हैं। अल-यौम यानी आज, और इजाजा यानी छुट्टी। ठीक है, तो कहना होगा आज, क्योंकि आज छुट्टी है तो कहेंगे अशान अल-यौम इजाजा। अब यहाँ आज, कल, परसों जो भी कहना है आप उस शब्द को बदली करके बोल सकते हैं। जैसे आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, ठीक है, परसों को अरबी में बाद बुकरा कहते हैं। अब इसी के तरीके से अगर आपको और भी आगे-आगे बोलना है, जैसे चौथे रोज, पांचवें रोज कहते हैं ना, तो वहाँ पे बाद बुकरा ऐसे कह के बोल सकते हैं। तुमको चाहिए तुम खुद ले लो अगर कहना होगा कि तुमको चाहिए तुम खुद ले लो। अब क्या चाहिए, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तुमको चाहिए खुद ले लो, कहेंगे अंत ए बी, खुद अंतशील। अंत ए बी, अंत यानी तुमको, ठीक है, या तुमको अरबी में अंत का मतलब तुम, तुमको, तुम्हारा, इसका लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन कई जगह पे कुछ और भी सेंटेंस मिला करके बोला जाता है। ठीक, तो अंत यानी तुमको या तुम्हें, ए बी यानी चाहिए, खुद। खुद मैंने कल के वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये खुद जो है ना, ये मल्टी लेवल का
सेंटेंस है, ये बहुत से जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद अंत यानी तुम, शील का मतलब ले लो, यानी खुद से ले लो, तुमको चाहिए तो खुद से ले लो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तो कहेंगे अंत एबी या अंत इबगा। अब एबी की जगह पे इबगा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अंत इबगा खुद अंतशील, यानी तुमको चाहिए तुम खुद ले लो। दोस्तों अरबी का छोटा छोटा ये शब्द अगर आपने नहीं सीखा है तो इसके लिए छोटे-छोटे शब्दों का मैंने बहुत से वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियो के सेक्शन में जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर वीडियो ढूँढने में आपको मुश्किल आती है, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए कि छोटे-छोटे शब्दों का वीडियो हमको दीजिए, तो मैं उसका लिंक आपके कमेंट के साथ शेयर कर दूँगा, आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है? मुश्किल नहीं मैं खुद कर सकता हूँ, मुश्किल नहीं मैं खुद कर सकता हूँ। तो कहेंगे मुश्किल को अरबी में मुश्किल ही कहते हैं, ठीक है। माफ़ी, अब यहाँ पे माफ़ी शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ पे नहीं और आखिरी में हूँ, तो माफ़ी का मतलब नहीं है या नहीं हूँ या नहीं हो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं बीच में है और हूँ आखिरी में है, तो मुश्किल नहीं है, वहाँ पे भी आप माफ़ी शब्द का इस्तेमाल करके बोलेंगे। मुश्किल नहीं है यानी माफ़ी मुश्किल, खुद अना इक़दर, खुद अना इक़दर। अब यहाँ पे सौवी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कर सकता हूँ, करने के लिए सौवी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सौवी नहीं बोल कर के यहाँ पे इक़दर, इक़दर का मतलब होता है कर सकता हूँ, ठीक है। इक़दर यानी कर सकता हूँ, तिक़दर यानी कर सकते हो, ऐसे बोलते हैं। अंत तिक़दर यानी तुम कर सकते हो, अना इक़दर यानी मैं कर सकता हूँ। तो जहाँ पे कर सकता शब्द बोलना होगा, वहाँ पे इक़दर बस बोल देंगे। जैसे मुश्किल नहीं मैं खुद कर सकता हूँ, कहेंगे मुश्किल माफ़ी खुद अना इक़दर, खुद अना इक़दर यानी मैं खुद कर सकता हूँ। चलने को तैयार हूँ, चलने को मैं तैयार हूँ। अब कहीं जाना है, कोई पूछता है कि चलो, तो कह सकते हैं चलने को मैं तैयार हूँ, कहेंगे अना मुस्तइद लिल यमशी, अना मुस्तइद, अना, अना का मतलब मैं और मुस्तइद, मुस्तइद का मतलब तैयार होता है। आप अगर कहीं जाने के लिए कोई काम आपका खत्म हो गया, तैयार है, कोई सामान तैयार है, तो वहाँ पे कहेंगे मुस्तइद। जैसे मैं तैयार हूँ, कहेंगे अना मुस्तइद लिल यमशी यानी चलने को, चलने को या के लिए। अब ये लिल शब्द का मतलब होता है को या के लिए, जहाँ भी बोलना होगा वहाँ पे लिल शब्द बोलेंगे। जैसे कहना हो कि भाड़े के लिए, कहेंगे लिल इजार, भाड़े के लिए कहेंगे लिल इजार, मेरे लिए लिल अना, मेरे लिए लिल अना। तो ऐसे लिल शब्द बहुत सी जगह पे यहाँ पे भी बोलना होगा के लिए या को, तो वहाँ पर लिल बोलेंगे। जैसे चलने को मैं तैयार हूँ, कहेंगे अना मुस्तइद लिल यमशी। अब मुस्तइद की जगह पे आप चाहें तो जाहिज़ शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे अना जाहिज़ लिल यमशी, ठीक। अभी तुम तैयार नहीं हो, अभी तुम तैयार नहीं हो अगर कहना होगा, कहेंगे अलहीन अंत जाहिज़ माफ़ी, अलहीन अंत जाहिज़ माफ़ी। अलहीन का मतलब अभी या अब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी, अब जहाँ पे भी अभी या अब बोलना होगा ना, वहाँ पर अलहीन शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अलहीन अंत यानी अभी तुम जाहिज़, जाहिज़ का मतलब होता है तैयार, माफ़ी का मतलब नहीं हो, नहीं है या नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी तुम तैयार नहीं हो कहना होगा, या अभी तुम तैयार नहीं है, कहेंगे अलहीन अंत जाहिज़ माफ़ी। कसम से तुम बहुत मुश्किल आदमी हो, कसम से, कसम से तुम मुश्किल आदमी हो अगर कहना होगा, तो कहेंगे वल्लाह अंत मुश्किल नफ़र, वल्लाह, वल्लाह बोलते हैं जैसे कहीं पे भी कसम शब्द का प्रयोग करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे वल्लाह कहते हैं, ठीक है। जैसे वल्लाह यानी कसम से, अंत यानी तुम, मुश्किल यानी मुश्किल, नफ़र यानी आदमी, ठीक है। तो कसम से तुम मुश्किल आदमी हो कहना होगा, कहेंगे वल्लाह अंत मुश्किल नफ़र। अब यहाँ पे मुश्किल भी बोल सकते हैं, मुश्किला भी बोल सकते हैं, ठीक है। कसम से तुम मुश्किल आदमी हो
कहेंगे वल्लाह अंता मुश्किल नफ़र। अब नफ़र के जगह पे बहुत से शब्द आते हैं इस्तेमाल करने के लिए। जैसे वल्लाह अंता मुश्किल नफ़र बोल सकते हैं, वल्लाह अंता मुश्किल शख्स बोल सकते हैं, ठीक है? अब ऐसे और भी बहुत से अरबी के अल्फ़ाज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल नफ़र और शख्स ये दोनों ज़्यादा फ़ेमस हैं। मुझे दो, मुझे ज़रूरत है, अगर कहना होगा मुझे दो, मुझे ज़रूरत है। अब क्या दो? कुछ भी दो, जो भी सामान की ज़रूरत है आप माँग सकते हैं उसका नाम लेकर के, अब नाम भी लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, है ना? तो आतीनी, आतीनी यानी मुझे दो। आती नहीं, आती का मतलब देना होता है और नी का मतलब मुझे। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर आप ई शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब वो खुद के लिए यानी मुझे या मेरा के लिए हो गया। अब उसी में अगर आप ई के जगह पे क शब्द का प्रयोग कर देंगे, तो सामने वाले के लिए होगा मतलब तुम या तुम्हारा। जैसे आतीनी यानी मुझे, मेरा, ठीक है? मुझे दो। अब खुद के बारे में बताया जा रहा है, आतिनी यानी मुझे दो या मेरा दो। अब वही कहेंगे आतिक मतलब तुमको दूँगा, तुमको दो या तुम्हारा दो, ठीक है? इसका मतलब ये होता है या तुम्हारे लिए। तो आतिनी अना अहताज, आतिनी यानी मुझे दो, अना यानी मुझे और ज़रूरत है को अरबी में अहताज कहते हैं। तो कहना होगा मुझे दो, मुझे ज़रूरत है, कहेंगे आतिनी अना अहताज। अब यहाँ पे देखिए मुझे हिंदी में जो जुमला है मुझे 2 जगह है, लेकिन अरबी में अना एक जगह है, क्योंकि अतिनी इसमें एक अना शब्द प्रयोग हो चुका है। बाद में मुझे ज़रूरत है, कहेंगे अना अहताज। तो दोस्तों बोलने के लिए अरबी का कोई भी जुमला अगर बोलना चाहते हैं उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अरबी के छोटे-छोटे शब्दों को सीखना। इसीलिए मैं हर वीडियो के अंदर जो भी जुमले बताता हूँ उसका छोटा-छोटा शब्द जो होता है उसका मतलब भी बताते रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो अरबी का जो ये चैनल है हमारा इसको सब्सक्राइब, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।